गुड इवनिंग। ऑप्शन बाइंग की एक और कोर्स में आप लोग का स्वागत है। ये वीडियो है पावर ऑफ शेयर मार्केट की तरफ से। तो कल एक सीरीज लॉन्च किए थे ऑप्शन बाइंग कोर्स, जो कल स्टार्ट हुआ और कल फर्स्ट एपिसोड लॉन्च कर दिए थे। आज है सेकंड एपिसोड। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट पे बात करेंगे, पहले पॉइंट एक बार बता देता हूँ कौन कौन सा पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि आज बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें से आपको मोमेंटम मिले। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ पॉइंट हो गया स्ट्राइक प्राइस। और दूसरा पॉइंट में आते हैं कहाँ से मतलब हम लोग बाइंग करेंगे जाके, और कहाँ से कॉल बाइंग करेंगे, कहाँ पे पुट बाइंग करेंगे, ठीक है, और कहाँ पे ट्रेल करना होगा, कहाँ पर बड़ा मूवमेंट मिलेगा, यहाँ कहाँ पर छोटा स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे मार्केट में अगर कुछ मतलब साइडवे हुआ, मार्केट में ऐसा कौन सा दिन होगा जब हम लोग मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच करना है। तो इस सारे कवर को मैं टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले में आते हैं कि मतलब एग्रेसिवली बाइंग कहाँ करना है। एग्रेसिव बाइंग हम लोग उसी जोन पे करेंगे जहाँ पर मार्केट में जाके कंसल्टेशन फेज खत्म होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में टोटल फेज कितना है, 3 फेजेस होता है। ठीक है, मार्केट में टोटल 3 फेज होता है। एक सर्कल होता है, ये सर्कल के रिगार्डिंग फर्स्ट होता है क्या, साइडवे। ठीक है, इसके बाद में साइडवे के बाद में आता है ट्रेंडिंग। ठीक है, साइडवे के बाद में आता है ट्रेंडिंग, दोबारा यहाँ पर आ जाता है वॉलेटाइल। ठीक है, तो तीन कौन कौन सा फेज है मार्केट में, टोटल 3 फेज होता है। पहला फेज होता है साइडवे, दूसरा बाद में आता है ट्रेंडिंग, तीसरा बाद में आता है वॉलेटाइल। ठीक है, तो ये जो साइडवे मार्केट है ये ऑप्शन सेलर के लिए है। ठीक है, ये सेलर का पॉइंट है, ऑप्शन सेलर यहाँ पर पैसा कमाते हैं। ये वॉलेटाइल मार्केट कौन सा है, दोबारा ये वॉलेटाइल मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए या ऑप्शन बायर्स के लिए कौन सा मार्केट होगा, एक ही मार्केट होगा, ट्रेंडिंग। ठीक है, और इसका रेशियो कितना होता है जान लेते हैं पहले। तो पहला होता है क्या, साइडवे मार्केट साइडवे चलता है 60% टाइम। ठीक है, 60% टाइम मार्केट साइडवे चलते हैं। और ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ पर चलता है, दूसरा बार आता है ट्रेंडिंग चलता है 20% मार्केट ट्रेंडिंग चलता है। और तीसरे में आते हैं कि मार्केट वॉलेटाइल 20% टाइम चलता है। ठीक है, ये हो गया मार्केट का टोटल 100 रेशियो। 100 रेशियो में मार्केट यही ये सब मतलब परसेंटेज को फॉलो करता है। पहले आता है क्या, साइडवे, 60% टाइम मार्केट साइडवे चलता है, उसके बाद में 20% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग में चलता है, और 20% टाइम मार्केट वॉलेटाइल में चलता है। ठीक है, हम लोग को 20% में यहाँ पर ट्रेड करना है। तो हर एक बार एसएल हिट हो जाता है, या जब जो ट्रेडर होता है 90% ट्रेडर लॉस में होता है। क्यों, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं हर दिन ट्रेड लूँ। हर दिन ट्रेड नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स जो होता है उसका डेट है, मतलब उसका जो दिन है वो ट्रेंडिंग में होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है, वो लोग ट्रेंडिंग मार्केट में तो प्रॉफिट बुक कर चुका है, लेकिन साइडवे मार्केट में और वॉलेटाइल मार्केट में जो प्रॉफिट हुआ था वो चला गया। सपोज कीजिएगा आज मंडे है, तो मंडे में आपने प्रॉफिट बुक किया कि 2500 रुपया। ठीक है, उसके बाद में ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका ये प्रॉफिट एसएल में चला गया। ठीक है, स्टॉप लॉस में चला गया, या कोई ट्रेड होगा जिसमें आप लोग होल्ड करके बैठा हुआ है तो वहां पर चला गया, या नहीं किया तो मतलब चला जाएगा एक्सपायरी डेज में। ठीक है, तो ये मार्केट का फेज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट में कौन सा फेज होता है। सिंपल बात, मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा तो भी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन बाइंग हो सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बाइंग हो सकता है। ठीक है, क्यों ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन बाइंग होगा, क्योंकि थीटा डी के काम करता है। तो अगर मार्केट में मोमेंटम मतलब स्लोली हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, थीटा डी के रिगार्डिंग आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आज का डेट का मार्केट है, ये निफ्टी का मार्केट है। यहाँ पर मतलब बाइंग कहाँ करेंगे, बाइंग इस जोन पे करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 19,300 एक ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर अगर कोई बाइंग किया है तो यहाँ पर जाके मार्केट ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम डीके हो गया है। ठीक है, अगर ये आपका होगा कि एक्सपायरी डे पे होगा तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए क्या, मोमेंटम। तो मोमेंटम में ट्रेड जहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेड हुआ है 19,350 पे जो लोग एंट्री किए हैं उनको एक छोटा सा मोमेंटम ट्रेड मिला है, छोटा सा मिला है, लेकिन मोमेंटम में पैसा बना है। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए मोमेंटम। तो एक बार मार्केट को मैं दिखा देता हूँ निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी यहाँ पर देखिएगा पॉइंट दे रहा है, मार्केट में रैली हुआ है 19,000 से लेकर 19,411। निफ्टी में 411 पॉइंट बहुत होता है, क्योंकि निफ्टी का ऑन एन एवरेज मूवमेंट होता है 100 पॉइंट। ठीक है, तो 100 पॉइंट के रिगार्डिंग 3 दिन में 411, यानी कि एक दिन में 100 से ज्यादा पॉइंट तो पॉइंट हुआ है, लेकिन इंट्राडे में पॉइंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि गैप अप हुआ है और मार्केट एक ही जोन पे रह गया। गैप अप हुआ है, मार्केट एक ही जोन, सेम एज गैप अप हुआ है, मार्केट एक ही जोन। आज की डेट में जो ऊपर का जोन है उसमें एक मतलब ब्रेकआउट आया है, लेकिन वहां तक ब्रेकआउट में कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में था। ब्रेकआउट अगर दे रहा है 11:30 या 12:30 के समय में, तो वहां पर ब्रेकआउट कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट के रिगार्डिंग आप लोग आरएसआई फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर अगर 70 से ज्यादा हुआ या 70 से ज्यादा हुआ तो एग्रेसिवली कॉल बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंडिकेटर रिगार्डिंग बताया था कि आरएसआई रिगार्डिंग 70 से ऊपर, तो यहाँ पर आरएसआई ट्रिगर हुआ था 70 से ऊपर। तो जो लोग मतलब यहाँ पर ट्रेड किए हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है। ठीक है, 70 पॉइंट 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो बात कर लेते हैं इसके बाद में क्या मार्केट में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस वही लेंगे, 2-3 सीक्रेट चीज होता है स्ट्राइक प्राइस के रिगार्डिंग। आप लोग सिस्टम में एक कॉल और एक पुट दोनों का यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस कितना होना चाहिए, वो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले 27 रुपीज टू 29 रुपीज। ठीक है, बोथ साइड 27 रुपीज टू 29 रुपीज। इनमें से आप देखिएगा यहाँ पर आरएसआई लगा हुआ है। ठीक है, आरएसआई यहाँ पर सेट करोगे आप लोग, यहाँ पर आरएसआई सेट करोगे जिस भी तरफ, सी की तरफ या पुट की तरफ, पी की तरफ, जहां पर आरएसआई 70 से ऊपर हुआ तो वहां पर आप लोग एग्रेसिवली ट्रेड लोगे। ठीक है, जहां पर 70 से ऊपर हुआ, ये चला गया आपका स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस के चार्ट के रिगार्डिंग 27 से लेके 29 जिस भी साइड में 30 को ब्रेक करेगा, और उसके बाद में आप आ जाइएगा आपका फ्यूचर के चार्ट में। फ्यूचर के चार्ट में देखिएगा कि यहाँ पर जोन में ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जोन में ब्रेकआउट हो रहा है और वो स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज किया है 27 से लेकर 29 रुपीज तक, उस स्ट्राइक प्राइस में आप पुट या कॉल को लेंगे। अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है तो आप पुट लेंगे, मार्केट ऊपर में जोन ब्रेक कर रहा है तो कॉल लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। ज्यादा स्ट्राइक प्राइस ऊपर में नहीं जाना है, क्योंकि स्लाइडली ओटीएम में अगर आप लोग बाय करेंगे, यहाँ पर अगर स्लाइडली ओटीएम में बाय किए तो ओटीएम अगर एटीएम में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर ओटीएम जब एटीएम में ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर एक परसेंटेज मिलता है। तो वो परसेंटेज के रिगार्डिंग अगर मार्केट आप लोग के खिलाफ भी गया तो वहाँ पर ज़्यादा आपको थीटा डी के नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि ओटीएम अगर आउट ऑफ द मनी, एटीएम एट द मनी,
पे गया वहाँ पर एक परसेंटेज मिलेगा, या ओटीएम आपका एटीएम में गया, इसके बाद में होता है कि आईटीएम में अगर ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आईटीएम में आया तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट के रिगार्डिंग आपका थीटा डी के आपको प्रिवेंट होगा, ठीक है। थीटा डी के उतना ज़्यादा नहीं काम करेगा। इसके बाद में आता है एग्रेसिवली ट्रेड कहाँ लेना है, एग्रेसिवली बाई कहाँ करना है, या एग्रेसिवली पुट कहाँ बाई करना है, या कॉल कहाँ बाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट कर लीजिएगा, मार्केट बार बार सपोर्ट कहाँ से ले रहा है। अगर मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट को बार बार अगर टच किया तो यहाँ पर मार्केट टच किया, सेलर ने मार्केट को ऊपर ले गया, मतलब सेलर ने पुश किया क्योंकि सेलर का एसएल यहाँ पर है। दोबारा बार मार्केट ने यहाँ पर टच किया, सेलर ने और इसको फोर्स किया कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर का यहाँ पर एसएल है, तो बार बार एसएल को प्रिवेंट नहीं करेगा, एक लेग में जाके सेलर पॉइंट को छोड़ देगा, वहाँ से मार्केट में फ्री फॉल होगा, ठीक है। और जहाँ पर फ्री फॉल होकर अगर कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऐसा बन रहा है और नीचे में एक ट्रेंड लाइन हो रहा है तो वहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा। और देख लीजिएगा आरएसआई में कहाँ वो पॉइंट कितना शो कर रहा है, ठीक है। सडनली नोट आउट कर लीजिएगा, अगर आरएसआई रहा वहाँ पर पॉइंट में जाके आरएसआई रहा 20 या 19, एक ही बार में 20 या 19 से आरएसआई 30 या 40 तक आ गया तो वहां पर से रिवर्सल मिलेगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो पहला चीज हो गया कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिस्टम में लगा लीजिएगा, नीचे में लगाइएगा आरएसआई इंडिकेटर, जहां पर 70 से ब्रेकआउट हुआ कॉल परचेस करेंगे, जहां पर 25 से नीचे गया पुट परचेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा फ्यूचर चार्ट पे। फ्यूचर चार्ट में क्या सेम चीज शो कर रहा है, यानी कि कॉल में एग्रेसिव है या बाई में पुट में एग्रेसिव है, वो चेक कर लीजिएगा। तीसरा चीज चेक कर लीजिएगा कि मार्केट में अभी मोमेंटम जो हो रहा है वो मोमेंटम कौन सा है, ट्रेंडिंग मोमेंटम है कि नहीं। ट्रेंडिंग मोमेंटम हुआ तो ऑप्शन बायर का ट्रेड से पुट या कॉल सिलेक्ट करके वहां पर एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है थीटा डी के। थीटा डी के काम करेगा स्लाइडली ओटीएम परचेस करेंगे, ठीक है, उनमें आपका एसएल भी कंप्लीट होगा। अगर वो ओटीएम आपका एट द मनी एटीएम या आईटीएम इन द मनी में ट्रांसफर हो गया, बहुत ज्यादा आपको मुनाफा मिलेगा, जो होता है हीरो जीरो ट्रेड, उसमें ही बनता है हीरो जीरो ट्रेड। ओटीएम आपका एटीएम या आईटीएम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आता है मार्केट में एग्रेसिवली बाई सेल कहां पर करना है। अगर आपका आरएसआई इंडिकेटर कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है, यहां पर आरएसआई फॉर्म हो सकता है, यहां पर आरएसआई फॉर्म हो सकता है, एग्रेसिवली बाई वहां पर करेंगे जहां पर से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां पर अगर मेरा यहां पर आरएसआई 70 से ज्यादा मिलता तो यहां पर मैं फुल क्वांटिटी बाई करूंगा, ठीक है। क्वांटिटी में कोई मतलब मैं अगर 10 क्वांटिटी में परचेस करता हूं तो यहां पर 10 में 10 ही क्वांटिटी परचेस करूंगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि मार्केट कहां जाने वाला है, मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा स्लाइटली मतलब कॉल की तरफ मार्केट मूवमेंट होगा, वहां पर क्या कीजिएगा, आप क्वांटिटी एडजस्ट कीजिएगा। अगर आप 10 क्वांटिटी का ट्रेड करते तो यहां पर 3 क्वांटिटी का ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अगर एसएल हिट हुआ तो 3 क्वांटिटी में होगा जो ट्रेड एसएल कम होगा। अगर आपका डे आया, इसके बाद में आता है कि वेटिंग फॉर योर डे, अगर आपका डे आया यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट आया, वहां पर 10 क्वांटिटी का परचेस कीजिएगा, वहां पर जो ये 3 क्वांटिटी में जितना एसएल हिट हुआ है और 10 क्वांटिटी का मतलब जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही ज्यादा है, ह्यूज आपका प्रॉफिट होगा। यू नॉट कंपेयर दिस प्रॉफिट, ओके। तो ये सब पॉइंट नोट में रखिएगा। और इसके बाद में आएगा ऑप्शन बाइंग कोर्स पार्ट 3, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोर्स में तीसरा पार्ट में और भी बहुत सारा चीज आपको बोलना है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के रिगार्डिंग और बहुत सारा टॉपिक है, वो धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।